विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज का हमारा वीडियो साथियों प्रश्नावली 8.4 का लास्ट वीडियो होगा। आज की इस वीडियो में आपका त्रिकोणमिति चैप्टर खत्म हो जाता है साथियों। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो मैं एक बार आप लोग को क्वेश्चन दिखा दूँ साथियों। आप लोग देखिए 8.4 है ये। मैंने यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप सभी लोग इन सब क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आज का हमारा वीडियो होगा साथियों प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 20 तक के हल बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखना साथियों। 20 तक के हल बताएंगे, प्रश्न नंबर 16 से लेकर के 20 तक के हल बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है जो इसे हम लोग हल करते हैं साथियों। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पर मैं LHS को लेकर के RHS सिद्ध करके लाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ LHS लेने पर, यानी कि LHS पक्ष लेने पर साथियों। तो LHS पक्ष आपका क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा है साथियों। ये आपका दिया गया है। अब इसी पक्ष को लेकर के RHS पक्ष सिद्ध करके लाएंगे हम लोग। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। अब मैं tan की जगह पे लिख सकता हूँ साथियों साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसके बाद बटे में 1 माइनस कॉट थीटा के जगह पे लिख सकता हूँ साथियों कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद प्लस कॉट थीटा के जगह पे साथियों लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकता हूँ। फिर बटे में 1 माइनस कॉट टेन थीटा के जगह पे साथियों टेन थीटा के जगह पे लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग साथियों मैंने वैल्यू को रख दिया है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ऊपर वाला पक्ष हमारा सेम वैसे लिखा जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये साथियों आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी ऊपर वाला पक्ष सेम रहेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे में साथियों ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद में बटे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर इसका गुणा होगा तो अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, यानी कि इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, इसी प्रकार इसका भी गुणा होगा। तो यहाँ पर साइन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साथियों साइन साइन इंटू, तो यहाँ पर साइन साइन का गुणा यानी बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, तो ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा साथियों तो साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में बटे में अब इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा आपका साथियों कॉस थीटा, और उसके बाद में एक मिनट, हाँ कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा साथियों कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अब साथियों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए आप सभी लोग यहाँ पर इसको यानी कि इस पक्ष को साथियों इस पक्ष को इसके जैसा बनाने के लिए यहाँ पर अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर ये साइन प्लस में हो जाएगा और ये कॉस माइनस में हो जाएगा। कॉस थीटा तो है ही बाहर, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी आपका दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं साथियों तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा
ऊपर कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका। उसके बाद में बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर आप माइनस कॉमन किए हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप अब आपका आ जाएगा साइन थीटा, उसके बाद माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा। उसके बाद अब इसको हल करते हैं तो इस पूरे का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका होगा कॉस थीटा, उसके बाद में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम लेकर के इसको भाग देकर हल करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों, एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पर जब इसका गुणा इसमें हुआ था, इसका गुणा इसमें हुआ था, कास का गुणा कास में होता तो कास स्क्वायर हुआ था, लेकिन इसका गुणा जब इसमें हुआ था तो यहाँ पर साइन था साथियों। तो इसको आप लोग साइन कर लीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो गलत हो जाएगा अभी आप लोग का। यहाँ पर भी साइन रहेगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर साथियों एलसीएम जो आपका होगा ये साइन थीटा कॉस थीटा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम होगा। उसके बाद ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर इसको भाग देंगे तो ये कैंसिल होगा, कास से कास कैंसिल होगा, साइन बचेगा, तो साइन का साइन स्क्वायर में गुणा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। उसके बाद माइनस, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल होगा और माइनस वाला से माइनस वाला बचेगा कास, तो कास का कास स्क्वायर में गुणा होगा तो कास क्यूब थीटा हो जाएगा साथियों, ये आपका कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। अब उसके बाद इसको भी हम लोग हल करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। अब साथियों ये हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र हो गया है, तो इसको हम तोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इस फार्मूले को तोड़ेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्यूब के रूप में, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद में बटे में क्या है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में साथियों आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इस प्रकार दूसरे ब्रैकेट में दिया है। अब यहाँ से साथियों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों आपस में बटे में गुणे में ही कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या बचेगा, तो आपका बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका बचा साथियों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद में प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद में बटे में आपका है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया गया है। अब उसके बाद इसको हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह सूत्र है, तो इसके जगह पे आप एक रख सकते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद में बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ साथियों, तो हमें प्राप्त होगा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साथियों यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक बचेगा, तो आपका एक बचेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद आंसर लाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 1 को आगे लिख देंगे साथियों, तो हो जाएगा 1 प्लस, और इसको अलग अलग लिख देंगे 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं साथियों कॉसेक थीटा और इंटू 1 कॉस थीटा के जगह पे लिख सकते हैं इंटू दोस्तों सेक थीटा। अब आप लोग देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, तो आपका RHS पक्ष ये आ रहा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा को पहले लिख देंगे, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को बाद में लिख देंगे, तो यही हमारा जो है आंसर हो जाता है। अतः अब हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS साथियों। तो यही पक्ष हमें सिद्ध करना था, हमने यही पक्ष सिद्ध कर दिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ पाए होंगे, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए।
प्रश्न बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर साथियों 17 पे। साथियों प्रश्न नंबर 17, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें यही सिद्ध करके लाना है। तो अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। ध्यानपूर्वक आप लोग समझना। साथियों इस प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और वही चीज़ आपका ये भी लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी कि इस चीज़ को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर में फैक्टर करेंगे तो हमको मिलेगा। पहले मैं एलएचएस लेता हूँ, तो यहाँ पर लिख लेंगे एलएचएस लेने पर। तो मैं एलएचएस ले लिया साथियों। अब एलएचएस आपका क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए और इसका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, इसका होल स्क्वायर। साथियों यही आपका एलएचएस है। अब इसी को लेकर के हमें आरएचएस सिद्ध करके लाना है। तो अब मैं इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इसको लिख सकता हूँ साथियों, इसको उसके बाद ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ये हमारा प्राप्त होगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद इस तरफ वाले को भी तोड़ेंगे। प्लस के बाद वाला जो है तो इस ये होगा हमारा कास स्क्वायर ये प्लस सेक स्क्वायर ये, उसके बाद प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये हमें प्राप्त होगा अगर हम इसको तोड़ते हैं पूरी तरीके से साथियों। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसे किस रूप में सेट करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे साथियों, साइन स्क्वायर ये कास स्क्वायर को इकट्ठा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ये प्लस साइन को इकट्ठा किया, कास को इकट्ठा करता हूँ, कास स्क्वायर ये प्लस उसके बाद साथियों यहाँ पर आपका कोसेक स्क्वायर ये है। तो कोसेक स्क्वायर ये की जगह पे लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन वन प्लस कॉट स्क्वायर ये, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का सूत्र होता है साथियों कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं कोसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये प्लस 2 गुणे यहाँ पर साइन के जगह पे साथियों, यहाँ पर 2 गुणे साइन है तो साइन लिखते हैं। उसके बाद साइन ये, उसके बाद कोसेक के जगह पे 1 बटे कॉस ये, 1 बटे साइन ये, कॉस ये कोसेक के बराबर 1 बटे साइन ये होता है साथियों। तो कोसेक की जगह पे 1 बटे साइन ये लिख दिया जाएगा, 1 बटे साइन ये। उसके बाद प्लस कास स्क्वायर को तो आप यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर ये। तो सेक स्क्वायर की जगह पे आप लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये। तो 1 प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये। उसके बाद प्लस 2 गुणे कॉस ये है तो कॉस ये लिखेंगे। उसके बाद गुणे सेक ये बराबर होता है साथियों 1 बटे कॉस ये। तो सेक ये जगह पे 1 बटे कॉस ये लिख दिया जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो साथियों आप लोग ध्यान से समझिएगा, वो साइन स्क्वायर ये प्लस कास स्क्वायर ये, इसका सूत्र 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 1 प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साथियों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, उसके बाद प्लस यहाँ से साइन ये कट जाएगा, केवल आपका 2 बचेगा। तो 2 प्लस यहाँ पर साथियों आपका 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस टेन स्क्वायर ये है तो टेन स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर कास ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 एक अन्यम 2, तो प्लस आपका 1, यहाँ पर प्लस 2 एक अन्यम 2 बचेगा साथियों। इतना आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। अब देखिए आप लोग 2 प्लस 2 4 हो गया और 4 एक 5 एक 6 एक 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस प्लस उसके बाद क्वाट स्क्वायर ये प्लस टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ये,
टेन स्क्वायर ये लिखा जाएगा। अब साथियों उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमें यही चीज़ सिद्ध करके लाना था, तो हमने यही चीज़ सिद्ध करके ले आया। अब आप लोग एक एक स्टेप देख लीजिए, मिला लीजिए साथियों। हमने LHS लेकर चला और RHS को सिद्ध कर दिया। देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर 7 + 10 स्क्वायर ये प्लस 40 स्क्वायर ये हमें यही लाना था, तो हमारा आ चुका है। बस अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में यहाँ पर प्लस में है तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ। 10 को पहले लिख देता हूँ, तो 10 स्क्वायर ये, उसके बाद प्लस कॉट स्क्वायर को बाद में लिख देता हूँ, तो कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा। तो बस साथियों इस प्रश्न का यही हल था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 17 का हल समझ गए होंगे। तो साथियों अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे। स्टूडेंट ये है आपका प्रश्न नंबर 18। इस प्रश्न में बोला गया है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टेन थीटा। हमें यही सिद्ध करके लाना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ पर LHS लेते हैं हम लोग। LHS लेने पर तो आपका LHS क्या है साथियों, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका LHS है। अब इसी को लेकर के हमें टेन थीटा लाना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं साथियों। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन इधर भी है साइन इधर भी है, तो मैं यहाँ पर साइन कॉमन कर लेता हूँ साथियों। साइन थीटा कॉमन कर लिया तो हमारा अंदर बचेगा 1 - 2 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा बचेगा। ये क्यूब है साथियों, 3 थीटा नहीं क्यूब है, 2 साइन क्यूब थीटा बटे यहाँ पर साथियों कॉस कॉमन कर लेते हैं। तो अगर कॉस कॉमन करते हैं कॉस थीटा, तो अंदर आपका बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट, यहाँ पे भी स्क्वायर बचेगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर एक साइन निकल गया क्यूब में से, तो स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद -1 बचेगा। -1 यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों। अब उसके बाद साथियों आगे हल करते हैं हम, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा, उसके बाद 1 - 2, आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साथियों 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे देखिए 2 लिखा है, 2 लिख देता हूँ, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे फार्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख देता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे साथियों यहाँ पर, बटे आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है तो -1 लिखा जाएगा। उसके बाद आगे हल करते हैं, तो साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस, अब यहाँ पर साथियों 2 का गुणा होगा, तो इसमें अगर 2 का हम गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 - 2 का गुणा इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, तो 2 माइनस 2 करने में 2 -2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें होगा तो प्लस हो जाएगा ये, तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा, बटे में कॉस थीटा, उसके बाद नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 है तो -1 कर दिया जाएगा। उसके बाद साथियों साइन थीटा ब्रैकेट में, अब साथियों अगर 2 में से -1 घटाते हैं तो आपका कितना आएगा, अगर 2 में से आप -2 में से एक घटेगा तो -1 आएगा, तो यहाँ पर -1 को बाद में लिख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे लिख देता हूँ, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 में से एक घटेगा तो -1 बचेगा। उसके बाद में बटे में साथियों कॉस थीटा, ब्रैकेट में आपका क्या लिखा गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब साथियों ये आपका गुणे में है, बटे में कैंसिल हो जाएगा, सेम है। आपका बच गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का सूत्र होता है टेन थीटा। तो यही हमें सिद्ध करके लाना था साथियों, हमने सिद्ध करके टेन थीटा ले आया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा देता हूं।
यही हमें सिद्ध करके लाना था tan थीटा, आप लोग प्रश्न में देख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न नंबर 19 है। इस प्रश्न में बोला गया है सर्व समीकरण कोशक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉशक ए प्लस कॉट ए, यही हमें सिद्ध करके लाना है साथियों। तो यहाँ पर साथियों ऐसा कोई बात नहीं है कि आप यही चीज़ लागू करके ही इसे सिद्ध कीजिए, आप इसे अलग तरीके से भी लागू करके सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं साथियों। तो LHS लेकर के RHS लेकर आएंगे हम सभी लोग। यहाँ पर हमारा LHS पक्ष क्या है, LHS लेने पर तो LHS पक्ष क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है बटे में साथियों कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है, ये हमारा दिया गया है। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर एक एक स्टेप आपको समझते जाना है। यहाँ पर ये चीज़ हमें लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंश और हर में साइन से भाग करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ साइन ए से भाग करने पर, साइन ए से भाग करने पर, भाग करने पर। तो चलिए अब हम लोग भाग करते हैं। तो हमारा हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा साथियों। उसके बाद माइनस इसमें भी भाग, इसमें भाग किए साइन से, इसमें भी साइन से भाग कीजिए तो साइन ए अपान साइन ए हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 है, प्लस 1 बटे प्लस 1 इसमें भी साइन से भाग कर देंगे तो साइन ए इसमें भी भाग कर दिया गया बटे कॉस ए में भी भाग करेंगे तो साथियों तो कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर साइन ए से साइन ए में भाग कर देंगे। उसके बाद माइनस 1 है तो माइनस 1 बटे 1 में भी साइन ए से भाग कर देंगे। अब देखते हैं हमारा जो है कौन सा किस फॉर्म में चेंज होता है। तो कास ए बटे बटे साइन ए हमारा टेन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कास ए बटे साइन ए टेन ए होता है। उसके बाद माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो साथ में यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस 1 अपान साइन ए कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। उसके बाद में बटे में कास ए बटे साइन ए साथियों आपका क्वाट ए हो जाएगा। एक मिनट साथियों, कॉस ए बटे साइन ए तो यहाँ पर क्वाट हो जाएगा आपका, टेन नहीं होगा क्वाट होगा। उसके बाद कॉस ए बटे साइन ए तो ये भी आपका क्वाट ए हो जाएगा। उसके बाद प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपान साइन ए आपका कॉसेक ए हो जाएगा। इस प्रकार से कॉसेक ए यहाँ पर आ जाएगा आपका। आपको दिखाई नहीं दिया होगा, एक बार ध्यान से फिर से समझ लीजिए। कॉस ए बटे साइन ए की जगह पे कॉट ए हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन की जगह पे कॉट ए हो जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा साथियों। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक बचा, एक बचा। 1 अपान साइन ए कॉसेक के होता है, 1 अपान साइन ए कॉसेक के होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद साथियों देखिए अब हम ये काम करते हैं, क्वाट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एक तरफ कर लेता हूँ। उसके बाद -1 को एक तरफ लिख देता हूँ बटे, इसको वैसे रहने देते हैं, क्वाट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इस प्रकार से लिख देते हैं। उसके बाद आगे हल करते हैं साथियों। तो अब देखिए आप लोग, क्वाट ए प्लस कॉसेक ए, उसके बाद -1 है तो -1 लगाएंगे। अब साथियों आप लोग जानते हैं कि -1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्वाट स्क्वायर ए। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि मैं ये कहाँ से लिख दिया हूँ, 1 की जगह पे मैं ये कहाँ से लिख दिया हूँ। तो एक मिनट स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ आप सभी को। उसके बाद में बट्टे में नीचे वाले को सेम रहने दीजिए, क्वाट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्वाट स्क्वायर ए क्यों लिखा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्वाट स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो मैं 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्वाट स्क्वायर लिख सकता हूँ।
इसलिए मैं वहाँ पर 1 की जगह पे ये चीज़ लिख दिया हूँ साथियों। आशा करते हैं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, ये लिखा जाएगा cot A प्लस cosec A माइनस, ये साथियों आपका लिखा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लिखा है, यानी कि इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं cosec A प्लस cot A एक ब्रैकेट में, उसके बाद में इंटू cosec A माइनस cot A एक ब्रैकेट में, cosec A माइनस cot A एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इतना हमारा आ जाएगा। उसके बाद में बटे में साथियों, बटे में क्या है, cot A प्लस 1 माइनस cosec A, माइनस cosec A है तो cosec A मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, cot A प्लस cosec A इधर भी है, cosec A प्लस cot A, यानी कि कुल मिलाकर बात वही चीज़ है, cosec A मतलब ये चीज़ इधर भी है इधर भी है, क्योंकि ये सेम फॉर्म है। cot A मतलब ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, ये भी प्लस में ये प्लस में, यानी कि सेम पक्ष इधर है, तो मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ। तो मैं cot A प्लस cosec A इसको मैं कॉमन कर लिया। तो कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा, यहाँ पर साथियों 1 बचेगा, अंदर ब्रैकेट माइनस चिन्ह का गुणा होगा तो 1 माइनस माइनस यहाँ पर ये जो है cosec A, उसके बाद यहाँ पर साथियों 1 बचा, ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से ये हट गया तो हटेगा तो यहाँ पर केवल 1 बचा इसके जगह पे, और बाकी ब्रैकेट में आपका ये लिखा है तो इसको लिख देते हैं cosec A प्लस cot A, cosec A प्लस cot A, ये हो जाएगा। उसके बाद में बटे में साथियों आपका cot A प्लस 1 माइनस cosec A, ये आपका बटे में है साथियों, इसको भी ब्रैकेट में कर सकते हैं आप। अब यहाँ से आप लोग देखिए cot A 1 माइनस cosec A, 1 माइनस cosec A, यानी कि ये फॉर्म ऊपर वाला फॉर्म और ये चीज़ वही चीज़ लिखा है। देखिए cot A अब इसमें आगे पीछे लिख दिया गया है, लेकिन देखिए सब कुछ सेम वही पद लिखा गया है। cot A प्लस में है, यहाँ पे भी cot A प्लस में है, 1 यहाँ पर प्लस में 1 भी प्लस में है, माइनस cosec A माइनस में इसमें भी है इसमें भी है, तो यानी कि ये पक्ष हमारा ये पक्ष कट जाएगा। तो आपका बचा क्या साथियों, आपका बचेगा cot A प्लस cosec A। तो यही साथियों हमें सिद्ध करके लाना था, cot A प्लस cosec A, cot A प्लस cosec A। अब चाहे आप पहले इसको लिख दीजिए या फिर पहले इसको लिख दीजिए, आपके इसमें पहले cosec A लिखा गया है तो आप भी पहले cosec A लिख सकते हैं, उसके बाद में cot A लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो चलिए पहले cosec को पहले लिख देते हैं, cosec A प्लस cot A, ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा साथियों। तो आशा करते हैं कि यही जो है हमें सिद्ध करना था, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न काल समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS साथियों, यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर कितने स्टेप में हल किया गया, 1 स्टेप 2 स्टेप तीसरा स्टेप चौथा पांचवा उसके बाद छठा सातवां, यानी कि 7 स्टेप में इसको हल किया गया है साथियों। आप लोग इसको एक बार ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 पे। साथियों ये है प्रश्न नंबर 20 और 20वें प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया है। चलिए दोनों प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न अभी बाद में हल करेंगे। इसको हल करने के बाद तो हमें इसमें मान निकालना है साथियों। एक बार मैं आपको किताब से प्रश्न दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से पूछा गया है। तो इसमें इस प्रकार पूछा गया है, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना निम्न का मान निकालिए। यानी कि पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न जो दिया गया है इसका मान निकालना है बिना त्रिकोणमितीय मान का प्रयोग के बिना, सारणी का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं साथियों।
अब यहाँ पर इसमें हमें कोई पक्ष नहीं लेना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है साथियों। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए साथियों अब देखते हैं हम लोग इसे हल करते हैं। तो हमारा टेन ये है तो टेन ये लिखते हैं। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये भी टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे आगे। यहाँ पर इंटू है तो कॉट 90 माइनस थीटा, ये टेन थीटा हो जाएगा। यानी कि टेन ये है तो टेन ये हो जाएगा। एक मिनट, थीटा लिखा गया तो थीटा लिखिएगा साथियों, थीटा के रूप में लिखा है तो थीटा ही लिखिए। उसके बाद प्लस सेक थीटा है तो सेक थीटा लिखेंगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये भी सेक थीटा हो जाएगा साथियों। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 35, तो साइन स्क्वायर 35 को आप रहने दीजिए इस प्रकार से, साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 को आप चेंज कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर 55 को 90 में करके चेंज कीजिए। तो साइन स्क्वायर 55 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साथियों साइन 90 माइनस, ये बताइए 90 में से कितना घटाएं कि 55 आ जाए, तो 35 घटाने पर हमारा 55 आ जाएगा। उसके बाद में बटे में साथियों, बटे में टेन 10 अंश इंटू टेन 20 अंश इंटू टेन 30 अंश, तो मैं टेन 30 को रहने देता हूँ इस प्रकार से। उसके बाद टेन 70 की जगह पे मैं लिखूँगा साथियों टेन 90 माइनस कितना घटाएं कि 70 आ जाए, तो 20 घटाने पर 70 आ जाएगा साथियों। उसके बाद इंटू टेन, इस टेन 80 को भी चेंज करेंगे तो टेन 90 माइनस कितना घटाएं कि 80 आ जाए, तो 20 घटाने पर 80 आएगा। अब यहाँ पर साथियों टेन टेन का गुणा होगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस उसके बाद सेक सेक का गुणा होगा तो साथियों यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर 35 अंश हो जाएगा। उसके बाद में साथियों बटे में टेन 10 अंश, इसको ऐसे रहने देते हैं। इसके बाद टेन 20 अंश, इसको ऐसे रहने देते हैं। टेन 30 अंश का मान साथियों 1/√3 होता है, 1/√3 लिख देता हूँ। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा यानी कि क्वाट थीटा हो जाएगा, तो क्वाट 20 अंश हो जाएगा इंटू टेन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 20 अंश, तो ये क्वाट 20 अंश हो जाएगा। इस प्रकार से चेंज होकर लिखा जाएगा। आगे हल करते हैं तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मैं आगे पीछे लिख दिया हूँ, टेन को बाद में लिख दिया, सेक को पहले लिख दिया क्योंकि सेक प्लस में है और टेन माइनस में तो इसको बाद में लिख दिया। उसके बाद साथियों ये साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस कास स्क्वायर 35 अंश, यानी कि ये सर्वसमीका बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे एक लिखा जाएगा। उसके बाद में बटे में साथियों यहाँ पर टेन 10 अंश इंटू टेन 20 अंश गुड़े 1/√3 है तो 1/√3 लगाएंगे। क्वाट 20 अंश को मैं लिख सकता हूँ 1/10 20 अंश। उसके बाद साथियों क्वाट, एक मिनट, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर साथियों हमें 10 घटाना चाहिए था, तभी हमारा जो है टेन 80 आएगा। तो यहाँ पर तो आपका जो है टेन 10 अंश क्वाट 10 अंश हो जाएगा, क्वाट 10 अंश हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर साथियों क्वाट 20 के जगह पे 1/10 20 लिख सकते हैं इंटू क्वाट 10 के जगह पे 1/10 10 लिख सकता हूँ, टेन 10 अंश, इस प्रकार से। उसके बाद देखते हैं साथियों आगे हल करते हैं तो सेक स्क्वायर ये माइनस टेन स्क्वायर ये इसके बराबर भी एक होता है, तो उसकी जगह पे भी एक लिख देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेक स्क्वायर ये माइनस टेन स्क्वायर ये बराबर 1 होता है, तो मैंने उसकी जगह पे भी एक लिख दिया। प्लस 1 है तो प्लस 1 बटे में टेन 10 से टेन 10 कट जाएगा, टेन 20 से टेन 20 कट जाएगा, आपका बचेगा 1/√3 बचेगा साथियों। आगे हल करते हैं इसको तो हमें मिलेगा ये हो जाएगा 2, एक एक जुड़ेगा 2 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा साथियों तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3। तो यही इस प्रश्न का हल था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 20 के पहले प्रश्न का हल समझ गए होंगे। ये है इसका हल। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। साथियों ये दूसरा प्रश्न है, एक बार आप लोग देख सकते हैं।
प्रश्न नंबर 20 का दूसरा प्रश्न, इसका भी हमें मान निकालना है। तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं साथियों, हल करते हैं हम सभी लोग इस प्रश्न को। तो मैं इसको लिखूंगा सेक स्क्वायर 54 अंश माइनस क्वाट स्क्वायर। साथियों 36, क्वाट को 36 को बदलना है हमें, क्योंकि बदलेंगे तभी हमारा मान निकल सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्वाट स्क्वायर। साथियों इसको बदलने के लिए मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 54 अंश, क्योंकि 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 आपका आ जाएगा। उसके बाद में बटे में क्वासेक स्क्वायर 57 अंश माइनस 10 को भी चेंज करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ 10। 90 माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, 10 स्क्वायर 90 माइनस। अब बताइए 90 में से कितना घटाएं कि 33 आ जाए। तो साथियों 90 में से 57 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा इस प्रकार। प्लस 2 साइन स्क्वायर 38 को भी आप चाह लें तो चेंज कर सकते हैं साथियों, 38 को भी आप चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करेंगे तभी कोई। तो चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं 2 साइन स्क्वायर 38 अंश। उसके बाद मैं सेक को चेंज कर लेता हूँ, तो सेक को मैं चेंज करूँगा सेक स्क्वायर 90 माइनस। अब बताइए 90 में से कितना घटाएं कि 52 हो जाए। तो 38 घटाने पर 52 आ जाएगा। उसके बाद माइनस साइन 45 अंश का मान रख दीजिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 है तो आप भी स्क्वायर करके लगाएंगे। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 लिख देंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे साथियों, यहाँ पर स्क्वायर भी लगा देंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 54 अंश माइनस क्वाट 90 माइनस थीटा। तो साथियों क्वाट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 54 अंश, टेन स्क्वायर 54 अंश बटे में यहाँ पर साथियों क्वासेक स्क्वायर ऐसे रहेगा, क्वासेक स्क्वायर 57 अंश माइनस टेन 90 माइनस थीटा क्वाट थीटा हो जाएगा। तो यानी क्वाट 57 अंश हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। प्लस 2 साइन स्क्वायर 38 अंश, 38 अंश, और ये सेक 90 माइनस थीटा साथियों, ये हमारा जो है सेक 90 माइनस थीटा क्वासेक थीटा हो जाएगा, यानी कि क्वासेक 38 अंश हो जाएगा चेंज होकर के, क्वासेक 38 अंश हो जाएगा। माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा साथियों, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इतना आपका प्राप्त हो जाता है। उसके बाद सेक स्क्वायर 54 अंश माइनस टेन स्क्वायर 54 अंश। साथियों ये आपका फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। बटे में क्वासेक स्क्वायर 57 अंश माइनस क्वाट स्क्वायर 57 अंश, यानी क्वासेक स्क्वायर माइनस क्वाट स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। ये फार्मूला इसका हो गया साथियों, और इसके पहले वाला फार्मूला ये हो गया। इन दोनों फार्मूले के स्थान पे मैंने एक मान रख दिया है, ऊपर के स्थान पे 1 रख दिया, और ये भी हमारा फार्मूला बन रहा है 57, तो यानी कि इसकी जगह पे भी 1 हो जाएगा। प्लस 2 कोड़े, अब यहाँ पर साथियों मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर 38 अंश। उसके बाद क्वासेक को साथियों आप लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। क्वासेक स्क्वायर 38 को आप लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर 38 अंश, इस प्रकार से लिख सकते हैं। माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 लगाएंगे। यहाँ पर साथियों 1 से 1 कट जाएगा, साइन स्क्वायर 38 से साइन स्क्वायर 38 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 एक अन्य 2, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 + 2 एक अन्य 2, और यहाँ पर माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 आपका प्राप्त हो जाएगा। अब साथियों इसे हम लोग हल करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है हम लोग को। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकते हैं। अब जो है सबका एलसीएम 2 हो जाएगा साथियों, सबका एलसीएम आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एक अन्य 2 प्लस 2 2 दूनी ये 4 माइनस 1, ये आपका प्राप्त होगा साथियों। अब आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा देखिए आप लोग,
4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, तो +3 और +2 ये जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, बटे में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा। तो यही इसका मान हो जाता है साथियों। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 20 का दूसरा प्रश्न का हल भी समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही साथियों। आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को प्रश्नावली 8.4 का पूरा क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा प्रश्नावली स्टार्ट किया जाए, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।